नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज श्रावण कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दिन बुधवार और तारीख 16 जुलाई 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मानसून के असर से राज्य के उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश व अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात हुई है। बारिश के इस दौर से कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि देखने को मिल रही है। मौसम में हो रहे अकल्पनीय बदलाव से किसान भाई परेशान नजर आ रहे हैं। कहीं भारी तो कहीं अति भारी व कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी की जगह केवल हल्की बरसात से संतोष होना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण मौसमी तंत्र के ट्रैक और तीव्रता में बदलाव माना जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर अच्छी बारिश का इंतजार बना हुआ है। बारिश के इस दौर से हाल ही में पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाली के हिमावास में 190 व नागौर के मकराना में 140 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के कुछ गांवों में भी अच्छी बरसात के समाचार हैं। जोरदार बरसात से प्रदेश के जल स्रोत तकरीबन 62% तक भर गए हैं। 106 बांध लबालब हैं और 407 आंशिक रूप से भरे हुए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य राजस्थान से होकर निकले मौसमी तंत्र की तीव्रता में बदलाव हुआ है। बीकानेर संभाग के भागों पर बना सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र और मजबूत होकर अवदाब में बदलने से बारिश के दायरे और क्षेत्र में विस्तार में कमी आई है, जिसके चलते भारी बारिश की चेतावनी वाले अधिकतर स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। वर्तमान में उत्तरी राजस्थान पर बना अवदाब का क्षेत्र श्रीगंगानगर होते हुए पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्रवेश कर चुका है। इस मौसमी प्रणाली से लगातार दूरी बढ़ने से आज राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज होने और हल्की मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार उत्तरी झारखंड व उससे सटे दक्षिण बिहार पर बना डिप्रेशन तंत्र भी कमजोर पड़ गया है, परंतु यह लगातार पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। मानसून ट्रफ श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है और इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से 18 जुलाई तक राज्य के अलग अलग भागों में हल्की मध्यम बारिश व खूब सारे बादल आसमान में छाए रहने की संभावना है। उसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने से कुछ दिनों तक पूर्वी राजस्थान में बादलवाई से मौसम सुहावना रहने तथा पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अरब सागरीय शाखा से आने वाले बादलों की आवाजाही बढ़ने व कहीं कहीं आसमान बिल्कुल साफ सुथरा रहने की संभावना है। अपेक्षाकृत दक्षिणी पश्चिमी हवाएं तेज रहने की भी संभावना है, जिससे हाल ही में हुई बरसात से भूमि में नमी कम हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग में भी कहीं कहीं हल्की बरसात और बूंदाबांदी होने के आसार हैं। जोधपुर संभाग में जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और आसपास के जालोर आदि जिलों में अधिकतर स्थानों पर बादल छाए रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इक्का दुक्का स्थानों पर दोपहर के आसपास मेघ गर्जन व हल्की बरसात हो सकती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में आसमान भी साफ रहेगा। पाली और सिरोही जिलों में कहीं कहीं बादलों से रिमझिम बारिश हो सकती है। अजमेर संभाग के जिलों में कोई खास बारिश की संभावना नहीं है। भरतपुर संभाग के भरतपुर, धौलपुर, करौली व आसपास के इलाकों में एक दो स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज चुनिंदा स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियों को छोड़कर अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। हवाएं पश्चिमी रहेगी तथा तापमान कहीं पर भी 40 डिग्री से ऊपर दर्ज होने की संभावना नहीं है। कल बारिश की गतिविधियों में थोड़ी और बढ़ोतरी हो सकती है तथा शुक्रवार को पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हल्की बरसात और बूंदाबांदी होने के आसार हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा आगामी एक सप्ताह का मौसम। आइए अब जान लेते हैं इस हफ्ते के पंचांग के बारे में। तो ज्योतिष के अनुसार इस सप्ताह एक दो ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। आज शाम को 5:30 बजे सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि पर आएगा, जो अगले 1 महीने तक इसी राशि पर ही रहेगा। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध 22 जून से कर्क राशि पर ही है और ये 18 जुलाई को सुबह 10:15 बजे वक्री होकर यानी कि उल्टी चाल चलकर उसी दिन शाम 8:15 बजे पश्चिम दिशा में तत्काल अस्त होता हुआ बुध पश्चिम भारत में दुष्काल और सूखा करेगा, यहाँ पर वर्षा को रोकेगा और उसके बाद लंबे इंतजार के बाद 10 अगस्त को कर्क राशि पर उदित बुध हर्ष मंगल करेगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। तो दोस्तों, ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक पवित्र विद्या है जिसके जरिए भविष्य की गणना भी की जा सकती है।
तो इस साल मंगल रथ सूर्य के आगे रहने से हल्की बारिश ही होगी। मानसून सक्रिय रहने के बावजूद भी बारिश की खींच बनी रहेगी। अभी पुनर्वसु आया चल रहा है और कहा भी गया है कि आद्रा भरे खाबड़ा पुख 15 भरे तालाब। तो यहाँ पर इस हफ्ते 20 जुलाई को सुबह 5:21 पर पुष्य अर्थात पुखवाया लगेगा और इसका वाहन चातक पक्षी है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि दोस्तों राजस्थान के अधिकतर भागों में मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय हुआ है। तो यहाँ पर परंपरा के अनुसार श्रावण के पंचंग गड़े हैं और परसों सुबह जल्दी पंचंग उतर जाएंगे। और इस सप्ताह चंद्रमा मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर भ्रमणशील रहेगा। और इस सप्ताह 22 जुलाई को त्रयोदशी तिथि क्षय है और सोमवार को कामता एकादशी का व्रत रहेगा। अभी चातुर्मास चल रहा है और इस बार श्रावण मास में 5 शनिवार होने से तथा शनिवार को चंद्र दर्शन होने से, वहीं मंगल और केतु का रथ सूर्य से आगे रहने से श्रावण मास का अधिकतर भाग सूखा जाएगा। 16, 18, 19, 20 और 23 जुलाई को कहीं कहीं राजस्थान में खंड वर्षा के योग है। ऐसे में किसान भाइयों को लगेगा कि मानसून की सक्रियता है, लेकिन अधिकतर समय बारिश का इंतजार ही बना रहेगा और समय निकलता जाएगा। मौसमी आकलन पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहेंगे। इसी दोस्तों, यदि ज्योतिष की माने तो भले ही भारी बारिश की चेतावनी हो, लेकिन इसमें परिवर्तन संभव होगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों की सेहत का खूब सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लेता हूं आज्ञा। नमस्कार दोस्तों, मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे, जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घड़ी हुकुम, नमस्कार।